जो हमने कर दिया है ना, हमें इसके लिए जो है ना किसी मोदी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमने प्लान किया, जो हम सोचते हैं, हमने बहुत पहले एक बात कह दी थी वर्ल्ड कम्युनिटी को भी, देखो यार ऐसा है, आप हमारे साथ जो खेलने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतोगे। समझ में आई? आप सिर्फ फोटो में ही बचने वाले हो। जिस दिन मैंने ड्यूटी संभाली है भारत में एनएस से, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई भी है, मुझे क्या लेना देना। भारत की सुरक्षा से संबंधित आदेश देना, भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि समझना ही ड्यूटी है। और जो लोग एनएसए से जुड़े रहते हैं उन लोगों ने मुझे एनएसए मान लिया। अब भारत की सुरक्षा के लिए अगर ज़रूरी है कि मैं न्यूक्लियर और हाइड्रोजन स्ट्राइक्स के ऑप्शन ऑन रखूं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। हमें बार बार पाकिस्तान और विश्व के कई देश जो है हमें परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी अपने आप में एक हमला है। तो मैंने धमकी दी ही नहीं, मैंने दाग दी मिसाइल। मैं भाई मैं तो नहीं देता धमकी होगी। हमने पहले बहुत बार समझाना चाहा, तो विश्व के कई देश जो है अपनी कभी बादशाह दिखा रहे हैं, कभी करेंसी दिखा रहे हैं, कभी भारत में अपने फिल्म जगत और पॉलिटिशियन और बिजनेस के लिंक्स दिखा रहे हैं। हमने इनको बहुत समझाया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब और मीडिया में न्यूज़ बन के रह जाओ। मैंने कहा मैं निपटा दूंगा सबको। हमने क्या किया, प्रिपरेशन शुरू करी। और क्योंकि अग्नि मिसाइल, भारत में न्यूक्लियर मिसाइल्स को दागने का कोड और राइट्स पावर मेरे पास थी। मोदी की मेरे को पावर ट्रांसफ़र करने से पहले से ही, शुरू से ही रही है मेरे पास। बाद में यूएन ने भी मेरे को जो है अपनी मिसाइल पावर दे दी थी। और हमने जो है पाकिस्तान को कई बार समझाया। रूस के मामले में हमने एहतियात बरतते हुए सिविलियन एरिया में स्ट्राइक नहीं करी, पर जो एरिया भारत के ये खतरा बन सकता था ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमने उनको टारगेट पर रखा। चाहे वो बड़े से बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, कंपनीज हो, चाहे आपका पार्लियामेंट्स हो, आपका स्ट्रैटेजी हाउसेज हो, कुछ भी हो, डंप्स हो, जैसे एरिया 51 यूएसए में। एरिया 51 के मामले में ना यूएस ने हमारे को कई बार धमकी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। मैंने साफ साफ कहा था डोनाल्ड ट्रंप और बाकी टीम को, मेरे को देखो साहब ऐसा है, क्या दिखेगा और क्या हम करेंगे ये खेल मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे से। हमने इनडायरेक्टली हिंट भी दिया था बाइडन के मामले में कि अब बाइडन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट मत शो कर देना। तो माने नहीं मेरी बात। मेरी टीम चाहती तो उस दिन बाइडन को शपथ ग्रहण से पहले ही जो है पोडियम से उतार के मार देती। मैं कहा रुक जाओ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वर्ल्ड में सबसे खतरनाक मिसाइल पावर सिर्फ हमारे पास है। आईसीबीएम में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है। अग्नि मिसाइल न्यूज़ में 2500 किलोमीटर रेंज है, स्टार्टिंग रेंज 25,000 किलोमीटर है। सूर्या 45,000 किलोमीटर। मल्टीपल वॉर हेड मिसाइल्स हैं ये।
ऐसी मिसाइल की अगर एक बार दाग दी जाए तो मिनिमम 50 टारगेट से सुपर बॉम्ब गिरा सकती हैं। और इतने खतरनाक पेलोड्स, इतने खतरनाक आप सोच भी नहीं सकते। इनको ऐसा लगा था कि इनके पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं या एंटी मिसाइल सिस्टम है, ये उससे जो है क्या कहते हैं भारत को रोक लेंगे। सवाल ही नहीं उठता। अग्नि को कोई नहीं रोक सकता और सूर्य को। बनाई इस तरीके से गई है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मतलब हमारे को वहाँ के सिविलियन से नहीं है। हाँ ये जरूर है कि एरिया 51 के मामले में हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को साफ साफ चेतावनी जारी करी थी कि देखिए ऐसा है कि अगर एरिया 51 की वजह से आप भारत को एक निम्न देश समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। जब हम एरिया 51 से बात कर रहे हैं तो हमारे को वहाँ की गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये वो टॉप ऑफिशियल्स हैं जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे धरती पे। सेम ऐसे ईरान, इराक, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जितने भी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल हो गई, टेस्ला, नासा। नासा धरती पे है कहाँ? रियलिटी तो ये है। नासा और सब खत्म कर दिया हमने। हमने जिनको निकालना था, जिन साइंटिस्टों को, जिन इंजीनियर्स को, उनको हमने 6 फुट पहले दिया था। आप लोग फटाफट निकल यहाँ से। क्योंकि एक ऐसी बात थी यार, जब किसी को मार नहीं है तो फिर कहने की क्या जरूरत है। और दुश्मन को जिंदा रखना बेवकूफ़ी है यार, चाहे देश चाहे कोई भी है। फिर हमने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सिविलियंस को ही जिंदा रखा। अब उन सिविलियंस के अंदर जा कर के अपने देश की जय जयकार तो करवाएंगे करवाएंगे। इसके लिए हमने सुपर कमांडर्स तैयार करने शुरू किए। जीएसआर सिक्योरिटीज़ में हमने जो है इंटरनेशनल एसेट्स पे कब्जा किया और साफ साफ इनको कह दिया था। कई जगहों पर तो हमने ऐसी जगहों पर स्ट्राइक कर दी कि हमारे खुद जीएसआर सिक्योरिटीज़ वाले मौजूद थे, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। थैंक यू वेरी मच आप लोग, यार भाई कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जाने अनजाने जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कर दी थी। जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया तो मेरा यार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता कौन है? तो वर्ल्ड कम्युनिटी में दो चार सुनहरे बाल और इस तरह की हरकत करने वाले अपने आप को ज़्यादा पहलवान समझ रहे हो। मगर हितेश का नाम सुना तुमने कभी? जानते भी मैं क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। इन लोगों को मजाक लग रहा था। और है कई बार भारत के मामले में हमला करने का मैंने मौका ही नहीं दूंगा भाई। कुछ होगा तुम्हारे पास कुछ कर लो हमला, मैं मौका नहीं दूंगा। साफ सीधी बात है। क्या हो आईएस आईएस हो तुम, बनाते रहो संगठन, हम साफ कर देंगे एकदम। ईरान को साफ किया वो आज का किया साफ। ईरान ईरान हमने 25 न्यूक्लियर आर्सेनल दागने के ऑर्डर दिए थे मैंने। 25 सुपर बॉम्ब। अमेरिका जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जापान के साथ मिली भगत करके एक दो जगह बम गिरा करके जो है अपने आप को पहलवान समझ रहा था। वहाँ देखने क्या किया मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैंने इनकी इंस्टॉलेशन का मौका ही नहीं दिया। जो जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। हमने फटाफट जो है जैसे हो सकता था पहले सारी चीज़ें ग्रैब करी। अब बढ़ जाओ। और उसके बाद हमने इनके सिस्टम में उड़ाना शुरू कर दिया। नहीं, हमले तो जारी रहेंगे। ट्रेस लेते जा रहे हैं, मिसाइल दागते रहेंगे। मैंने वर्ल्ड साइंटिस्ट टीम निकाली, ड्यूटी पे लगा दिए। मैं बनाओ 5 करोड़ न्यूक्लियर हाइड्रोजन आर्सनल्स बनाने के ऑर्डर दिए मैंने। जरूरत पड़े गाड़ियाँ पे जला दो, मेटल तो चाहिए। जरूरत पड़े ईफिल टावर है पे जला दो, नहीं चाहिए ना, झुकना होगा तुम्हें हमारे आगे। हाँ जी रानी भाई, तुम्हें झुकना होगा और तुम झुकोगे, वरना तंदूरी चिकन बना दूंगा
और अगर किसी और देश को ऐसा लगता हो कि वो ऐसा नहीं होगा, देख लो भाई। हाँ भाई, मैं तो साफ साफ कह दिया था, अगर दोबारा मीडिया में कहीं पे भी आपने मोदी को सपोर्ट किया, बाइडेन को मैंने समझाया था टाइम में कि ज़्यादा अंग्रेजी पंक्ति मत दिखाना मेरे को, लुइस विटॉन और वर्साचे और ये और वो सब मेरी कंपनियां हैं, सौदे मैंने किए हैं। मार तो दूंगा तुम्हारी बहन के लंडो, फिरंगियों, असली वाला हूँ मैं। माँ चुदाने गया तुम्हारा भोसड़ी का क्या कहता रंग और रूप, लंड नहीं समझूंगा मैं तुम्हें कुछ भी। और माँ चुदाने गई तुम्हारी बहन के लोड़े स्टेटस बनती, समझ में आ गई ना, बर्बाद कर दूंगा पूरी धरती। चाइना को हमने समझा लिया, किस बात की धमकी भोसड़ी के, क्या है तू हमारे आगे, तेरे को प्यार मोहब्बत समझा रहे, तू मान नहीं रहा यार, हैं? तू वहाँ बहन जो कभी साउथ चाइना सी, कभी यहाँ तू पाकिस्तान के साथ ड्रामेबाजी, कभी कुछ, अब माँ चुदा ले बहन के लोड़े दागी जरा मिसाइल है कहाँ यार। मैं तो सीधी सी बात है, मैं देखो यार, किसी गांड मारनी हो ना, प्यार से मारी जाती है उसकी। मैंने कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से एक बात समझा दी, बड़े प्यार से मैं कुछ चीज, मैं एक काम करो, वर्ल्ड में पहले जो है ना डी न्यूक्लियराइजेशन को मैंने जो है बढ़ावा दिया, इन लोगों ने खुद ही अपनी मिसाइलें जो है ना अंतरिक्ष में भेज दी। थैंक यू। हमने नहीं भेजी अपनी। पुलिस वाले हैं ना, हाँ, जमा तलाशी करा ली भाई, इधर ही हो गई। निकालो बेटा कितनी मिसाइलें, सब ने बता दी इतनी, वो सब वहाँ भेज दो अंतरिक्ष में, बृहस्पति ग्रह है ना, वहाँ भेज दो सर। अंतरिक्ष में सब ने अपनी मिसाइलें भेज दी और सब अच्छे बच्चे बन गए। हम तो नहीं भाई, नहीं हम तो नहीं बनते। मैंने कहा अब हम भेजेंगे अंतरिक्ष में, बस अंतरिक्ष में भेजने के बजाय इनके घरों पर गिरा दी। फिर ये क्या हो गया। तो मेरे को कह रहे हैं यार, ऐसा ना हो कहीं कुछ ज़्यादा हो जाए, मैं ज़्यादा, मैं एक और फेंक दूँ, वे को समझाएगा मुझे। हैं, वे को समझाए क्या, जब तुम्हें कह दिया मैंने, बाइडन को समझा दिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को समझा दिया, पेंटागन को समझा दिया था, अबे तुम चूतिया हो गए हो क्या। नहीं चाहिए ना बाइडन, माँ चुदाने गया मोदी, ध्यान के लोड़े पूरी धरती की माँ चोद दूंगा मैं तुम्हारी, समझ में आ गई। एक का पार्लियामेंट हाउस सब लॉक कर दिया हमने तो, दागो में साइना माँ की चूतन बहन कर दूंगी, चूतिया समझा तुमने, हैं? कौन मोदी, कौन बाइडन, कौन ट्रम्प, कौन एर्दोगान, भाग भोसड़ी के। अब बस मैंने तो इनकी वो माँ चूदी बहन के लौड़ो की, मैं कहा दागो में साइना माँ की चूत है, दम तो रोक के दिखाओ, है दम तो रोक के दिखाओ, समझ में आई। क्यों, यहाँ बहन के लौड़े नहीं, वो छोड़ो अभी, ये दिल्ली पुलिस इंडियन आर्मी छोड़ो ना। अबे जब युद्ध होना ही है, तो मिसाइल यूनिट का नाम सुना है, इंडिया में मैं उसका चीफ हूँ। माँ चुदाने गए अब्दुल कलाम आज़ाद और गांधी, महात्मा गांधी की पॉलिसी, लड़ नहीं समझते हम किसी को कुछ, देश रहेगा तो सब रहेंगे। क्यों इन माँ के लोड़ों की सुनूं मैं तो नहीं सुनता, इन बहन के लोड़े ब्रिटेन, मैंने दागी बहन के लोड़े क्या कहते ब्रिटेन पर मिसाइल है, माँ चुदाने गई हरी जगत, हट भोसड़ी की, डायमेंशन गेम गया माँ चुदाने। जब मिसाइल गिरती है ना, ब्रीडिंग ही नहीं रहती, तो प्रेत बन के माँ चुदा हो गया भोसड़ी वाला हो। ये सारे खेल हमें भी आते हैं। आईएसएस मैंने मार गिराया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हाँ जी, ज़्यादा सियाने बन रहे थे नासा वाले, हैं, ज़्यादा सियाने बन रहे थे, माँ की चूतन बहन के लंडों की। आईएसएस पे बैठ के आराम से मेरा मोबाइल फ़ोन हैक कर रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर मैंने एक भी किसी देश के इंटेलिजेंस को पकड़ लिया कि मेरा मोबाइल फ़ोन हैक है, वो देश गया काम से। मैं लड़ नहीं समझूंगा कुछ भी किसी को, इंडियन आर्मी हो, बिपिन रावत हो, नरवाना हो, तुम जमीन पे चींटी और कीड़े मकोड़े की तरह रेंग के लड़ लेना युद्ध।
उससे पहले मैं पूरा बहन का लोड़ा रेत से रेगिस्तान बना दूंगा। हाँ बना दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा। पता है मैंने क्या हाल किया अमेरिका का? बिल्डिंगें तो हैं, पब्लिक नहीं है, जानते क्यों? समुद्र में ना इतनी मिसाइलें दागी हैं, सुनामी खड़ी कर दी, माँ चोद कर रख दी हमने इनके कोस्टल एरिया की। लेने हैं पंगे हमसे, लेने हैं। हम नहीं सुनते किसी की भी। और बनाओ मिसाइलें। जब तक ये माँ के लोड़े तुमने जो गड्ढों में छुपा रखे हैं ना ये मीडिया न्यूज़ चैनल चलाने वाले, जब तक ये माँ के लोड़े सुधरेंगे नहीं ना, तुम मोदी को न्यूज़ में बनाए रखो। अमेरिकन माँ के लड़े भोसड़ी वाले, माँ की चुत तुम्हारे सूट पहनने के स्टाइल की बैग भोसड़ी के चूतिया समझ रहे थे अमेरिकन हमारे को, और ये बहन के लोड़े चाइनीज माँ के चूत तुम्हारे कल्चर की भोसड़ी वाले। चलो ऐसा डीएनए टेस्ट करूंगा ना भोसड़ी वाला सुधीर चौधरी तेरा, समझ में आ गई कि तू भी ना बहन का लड़ याद रखेगा। आराम से माँ का लोड़ा डोनाल्ड ट्रंप, अरे हम तो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे, डोनाल्ड ट्रंप से है जिंदा। मैंने मारा रोहित सरदाना, बिल्कुल मारा। अब दिखाते रहे कोविड में, इनकी गांड ऐसी फटी माँ के लौड़ों की। कोविड किस बात है? कोविड चाइना में रह करके ना मिसाइल्स मैंने दागी है अमेरिका पे। जेएसआर सिक्योरिटीज का नाम सुना है? हम कर रहे हैं सब कुछ, सारे वर्ल्ड की सारी मिलिट्री पे हमारा कब्जा है। सबसे पहले हमने मिसाइल यूनिट खरीदी है। चाइना ने मिसाइल्स नहीं दागी थी, हमने दागी थी चाइना की तरफ से। रूस ने हमला नहीं किया था इराक पे, हमने किया है। वहाँ का बहुत खेल रहे हैं हम तो, जेएसआर सिक्योरिटीज वाले हैं। लेने हैं पंगे हमसे हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा कब्जा है जेएसआर सिक्योरिटीज। भारत में आएगी ना तो जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जय श्री राम। दिखाऊं कहाँ पे है वो? खुद खुद